फुर्तीले हाथों की एक जोड़ी कीबोर्ड और माउस पर फड़फड़ाती है। लयबद्ध टैपिंग का निर्माण एक जीवंत सिम्फनी की तरह लगता है। स्क्रीन तेज रोशनी से जगमगा उठी और प्रतिद्वंद्वी खून के छींटे से जमीन पर गिर पड़ा। हे! ये कियू ने मुंह के कोने पर लटकी हुई सिगरेट को लेने के लिए अपना हाथ उठाते हुए मुस्कुराया। चांदी सफेद धुएं ने पहले से ही हवा में लटकी हुई लंबी टहनियां बना ली थीं। लेकिन ये कियू ने अपना काम जारी रखा, अपने माउस को चमकाते हुए और अपने कीबोर्ड पर प्रहार किया, कम से कम विचलित नहीं हुआ। हटाई गई सिगरेट को मेज पर एक संकी आकार के एशट्रे में जल्दी से बुझा दिया गया था, और ये कियू का हाथ वापस कीबोर्ड पर चला गया। ठीक जैसे ही वो अपने प्रतिद्वंद्वी से कुछ शब्द कहने ही वाला था कि उसके कमरे का दरवाजा अचानक एक धमाके के साथ खुल गया। ये कियू ने अपना सिर नहीं घुमाया, जैसे कि वो इस पल का इंतजार कर रहा हो। उसने केवल पूछा, यहाँ? सू मुचेंग का जवाब भी आसान था, तो चलते हैं। ये कियू ने अपने प्रतिद्वंद्वी के एक और द्वंद्वयुद्ध के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और ग्लोरी के समर्पित लॉग इन डिवाइस से कार्ड को धीरे से हटा दिया। वो बाहर जाते समय कपड़े के हैंगर से जैकेट पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा। रात पहले ही काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन क्लब एक्सीलेंट एरा की रोशनी अभी भी चमक रही थी। ये कियू और सू मुचेंग कमरे से निकल गए और गलियारे के अंत तक चले गए। यहाँ स्थित एक विशाल सम्मेलन कक्ष था। प्रवेश द्वार पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगभग पूरी तरह से दीवारों को कवर करती हैं। उन्होंने ग्लोरी प्रोफेशनल एलायंस की रैंकिंग और विभिन्न तकनीकी आंकड़े दिखाए। रैंकिंग: टीम एक्सीलेंट एरा नंबर 19, दूसरे से अंतिम स्थान। एक ट्रम्प कार्ड टीम के लिए जिसने एक बार लीग में लगातार 3 चैंपियनशिप खिताब जीते थे। यह स्कोर आंखों के लिए विशेष रूप से दर्दनाक था। यह दीवार पर चमकीला और चमकदार रूप से लटका हुआ था, मानो बेरहमी से सभी का मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन कमरे में माहौल भारी नहीं था। इसके विपरीत, यह कुछ हद तक जीवंत था। उत्कृष्ट युग के सभी सदस्य एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ऐसे एकत्रित हुए जैसे कि वे चंद्रमा के चारों ओर तारे हों। उनमें से अधिकांश ने ये कियू के आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और जिन्होंने जल्दी से शीतलता और उपहास के भावों से उस पर झपटा। ये कियू क्लब ने पहले ही तय कर लिया है कि नव स्थानांतरित सन जियांग कप्तान के रूप में आपका पद संभालेगा। अब से सन जियांग आपके खाते 1 ऑटम लीफ के नियंत्रण में रहेगा। क्लब मैनेजर ने ये कियू के आगमन को देखा और तुरंत बोलने के लिए अपना सिर घुमाया। बिना किसी चातुर्य या पूर्व चेतावनी के, उसने उसे बर्फीले तरीके से इसकी सूचना दी, जैसे कि वो इस्तेमाल किए गए टॉयलेट पेपर की एक गेंद को फेंक रहा हो। सू मुचेंग ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ये कियू ने हल्के से उसकी आस्तीन को खींच लिया। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसकी ओर सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि वो हैरान नहीं था। भाई, आई एम सॉरी। आते ही मैंने आपकी पोजीशन ले ली। सम्मेलन की मेज के बाईं ओर उत्कृष्ट युग की टीम के कप्तान के लिए विशेष सीट थी। यह ये कियू की सीट होनी चाहिए थी, लेकिन सुन जियांग लापरवाही से वहां बैठ गया और उसने ये कुछ शब्द कहे। मुश्किल से ये कियू पर एक नज़र डाली।
ये अब अज्ञानता नहीं थी, बल्कि यह उपेक्षा का एक रूप था। उसकी नज़र सू मुचेंग के शरीर पर पड़ी, जो ये कियू के साथ आई थी। निष्पक्ष होने के लिए सू मुचेंग वास्तव में ये कियू की तुलना में आंखों के लिए अधिक आकर्षक थी। उन्हें ग्लोरी प्रोफेशनल अलायंस की नंबर 1 ब्यूटी के रूप में जाना जाता था। अगर उसे शो बिजनेस में डाल दिया जाता तो भी उसे एक दुर्लभ सुंदरता माना जाता। यहाँ तक उत्कृष्ट युग के सदस्य जो उसे हर दिन देखते थे, अभी भी कुछ हद तक दंग रह गए जब उन्होंने सू मुचेंग को प्रवेश करते देखा। लेकिन वे जल्दी से ठीक हो गए, क्योंकि आज एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो उनका ध्यान आकर्षित करता था। हा भाई जियांग, उन शब्दों के साथ। यह स्थिति निश्चित रूप से आप पर सूट करती है। सुन जियांग के बोलने के बाद सभी ने तुरंत अपनी पंक्तियों के लिए हाथापाई की। ठीक है, कुछ लोग पहले से ही बूढ़े और पुराने हो चुके हैं। एक पतझड़ का पत्ता वास्तव में भाई जियांग की आज्ञा के अधीन होना चाहिए। केवल वही युद्ध भगवान की सच्ची ताकत दिखा सकता है। यह हर किसी के ध्यान का विषय था। ग्लोरी प्रोफेशनल एलायंस की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली स्तर के खिलाड़ी सन जियांग। जब वो पिछले सीजन में लीग में शामिल हुए तो सन जियांग ने अपने MVP जैसे आंकड़ों के साथ सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का खिताब जीता। इस सीजन में उन्होंने औसत दर्जे की टीम कॉन्किंग क्लाउड्स को 8वें स्थान पर पहुंचाया और उन्हें प्लेऑफ में आगे बढ़ने की प्रबल उम्मीदें थीं। लेकिन मिड सीजन ट्रांसफर विंडो के दौरान वो ढहते हुए उत्कृष्ट युग में स्थानांतरित हो गया। यह पूरी तरह से था। हालांकि इस सीजन में उत्कृष्ट युग का प्रदर्शन भयानक था, उनके पास एक ऐसा चरित्र था जिसे बैटल गॉड ऑफ ग्लोरी बैटल मैच 1 ऑटम लीफ माना जाता था। सुन जियांग युवा था और 2 साल तक गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रहा था, लेकिन ये उत्कृष्ट युग के सदस्य बेशर्मी से उसके पास पहुंचे। उसे अपना बड़ा भाई कहा। यह स्पष्ट था कि सन जियांग टीम के भविष्य के नेता होंगे, और उन्होंने आराम से उनकी चापलूसी स्वीकार कर ली। कुछ समय पहले वो ये कियू के लिए एक नज़र छोड़ने को तैयार था। उसकी आंखें तिरस्कार से भर गई थीं। ये कियू 1 ऑटम लीफ का खाता कार्ड सन जियांग को सौंप दे, क्लब मैनेजर ने कहा। भले ही ये कियू पहले हैरान था, इस समय उसका दिल दर्द के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। ये कियू एक शरद ऋतु का पत्ता। इन दो नामों के बीच संबंध स्पष्ट था। यह वो नाम था जब उसने पहली बार ग्लोरी के ऑनलाइन गेम की दुनिया में प्रवेश किया था। 10 साल। यह हिसाब ये कियू के साथ पूरे 10 साल तक रहा था। बैक का नौसिखिया तब विशेषज्ञ ग्लोरी टेक्स्ट बुक बन गया था। महत्वहीन बैटल मैच ग्लोरी में प्रसिद्ध बैटल गॉड में बदल गया था। लेकिन 7 साल पहले जब उन्होंने पेशेवर सर्कल में प्रवेश किया, तो उन्होंने क्लब के साथ एक व्यापार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो उन्हें 1 ऑटम लीफ के सभी अधिकार हस्तांतरित कर रहे थे। ये कियू को लंबे समय से पता था कि वे एक दिन अलग हो जाएंगे, और अब आखिरकार यह दिन आ गया। ये कियू की उंगलियां थोड़ी सी कांपने लगीं। एक समर्थक खिलाड़ी के लिए स्थिर हाथ जरूरी थे। इस बूढ़े वयोवृद्ध के पास अपार, बेजोड़ मानसिक शक्ति थी, लेकिन अभी उसके हाथ कांप रहे थे। बगल की ओर सू मुचेंग ने अपना सिर घुमा लिया। वो यह दृश्य नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वो मदद करने के लिए शक्तिहीन थी। अपने दुर्भाग्य में प्रसन्न सभी की निगाहों के नीचे 1 ऑटम लीफ
वो चांदी सफेद खाता कार्ड सन जियांग को सौंप दिया गया था। सन जियांग की आंखें लालच और उत्तेजना से चमक उठीं। उत्कृष्ट युग इन पिछले 2 वर्षों में बहुत गिर रहा था, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से यहाँ केवल इसलिए स्थानांतरित किया था क्योंकि उनके पास यह शिखर खाता एक शरद ऋतु का पत्ता था। एक ऑटम लीफ के पूर्व मालिक ये कियू ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और वो अक्सर क्लब के साथ बहस में पड़ जाता था। सुन जियांग को उनके स्थान पर 100% विश्वास था। मेरा, जैसे ही उसने कार्ड पकड़ा, सुन जियांग को उत्साह का एक विस्फोट महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूर जाने की कोशिश की, उन्हें कार्ड से प्रतिरोध का एक निशान महसूस हुआ। सुन जियांग ने ये कियू की अनिच्छा को महसूस किया और गर्व से चिल्लाया, जाने दो, भाई, ये अपने हाथों को देखो, वे इस तरह कांप रहे हैं। वे हाथ युद्ध भगवान की शक्ति कैसे दिखा सकते हैं? बेहतर है कि इसे मुझ पर छोड़ दें। मैं बैटल गॉड की उपाधि एक बार फिर ग्लोरी से गूंजने देगी। आप रिटायर। अब तक ये कियू ने खाता कार्ड सौंपते समय उस अनिच्छा के अलावा ज्यादातर उदासीन व्यवहार किया था, लेकिन यह कहने के बाद सुन जियांग ने ये कियू की आंखों में एक तेज चमक देखी और उसने सदमे में पाया कि ये कियू के कांपते हाथ अचानक स्थिर हो गए। क्या आपको यह गेम पसंद है? ये कियू ने अचानक सुन जियांग की ओर देखते हुए पूछा। क्या? सुन जियांग चौंक गया था। यदि आप इसे पसंद करते हैं, तो इस सब को महिमा के रूप में माने, न कि घमंड। तुमने क्या कहा? इसका तुमसे क्या लेना देना है? सुन जियांग ने अचानक नियंत्रण खो दिया। इस समय, बिना जाने क्यों, उसने महसूस किया कि वो ये कियू से छोटा सिर है। वो रवैये में अपने प्रतिद्वंद्वी से हारना नहीं चाहता था। वो यहाँ ये कियू की जगह लेने आया था। वो यहाँ बैटल गॉड 1 ऑटम लीफ लेने आया था। इसका ध्यान रखें। जैसे ही सुन जियांग ने अपनी बुलंदियों को बटोरना चाहा, ये कियू ने पहले ही खाता कार्ड छोड़ दिया था। उसने यह वाक्यांश मंद स्वर में कहा और जाने के लिए मुड़ा। ये कियू। इसी दौरान मैनेजर ने अचानक फोन कर दिया। ये कियू रुक गया और अपने सिर को थोड़ा सा बगल की तरफ झुका लिया। यह सुनते हुए प्रबंधक ने उसके पीछे कहा, क्लब के पास अभी आपको देने के लिए कोई उपयुक्त खाता कार्ड नहीं है। अभी के लिए आप सिर्फ एक प्रशिक्षण भागीदार के रूप में रह सकते हैं। प्रशिक्षण साथी, एक व्यक्ति जिसने गठबंधन में एक राजवंश का निर्माण किया था, एक विशेषज्ञ जिसने महिमा के सभी व्यक्तिगत सम्मान अर्जित किए थे, वास्तव में अब केवल एक प्रशिक्षण भागीदार बनने के लिए गिर गया था। सुन जियांग को इस व्यवस्था में बहुत दिलचस्पी थी। तुरंत जोर से हंस पड़े। भाई, ये के कौशल स्तर के साथ ट्रेन में मदद करना कोई समस्या नहीं होगी। केवल आप ही ग्लोरी प्रोफेशनल एलायंस के नंबर 1 प्रशिक्षण भागीदार बनने के योग्य हैं। हाँ, ये कियू वास्तव में उस अपमान पर हंस पड़ी। वो मैनेजर की ओर मुड़ा। प्रशिक्षण साथी, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। अनुबंध रद्द करें। अनुबंध रद्द करें? क्या आप सक्रिय रूप से अनुबंध को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? प्रबंधक ने देखा जैसे वो गहरे विचार में थे। ठीक है, मैं अनुबंध रद्द करने का अनुरोध करता हूँ। जल्दी मत बनो। सु मुचेंग तुरंत ये कियू को रोकने के लिए दौड़ा। संघ के अपने नियम थे। अनुबंध अवधि के दौरान विशेष कारणों को छोड़कर अनुबंध को रद्द करने का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जुर्माना शुल्क देना पड़ता था। ये कियू और एक्सीलेंट एरा के पास अभी भी अनुबंध में 1.5 साल और थे। यदि वो जबरदस्ती अनुबंध को समाप्त करने का अनुरोध करता है, तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा, सु मुचेंग को ये कियू के जाने का डर था। बॉस अभी यहाँ नहीं है। बोलने से पहले उसके आने का इंतजार करें। सु मुचेंग को उम्मीद थी कि ये कियू शांत हो जाएगी।
ये कियू ने बहुत पहले प्रबंधक के मुंह के कोनों पर उपहास के निशान देखे थे। उसने सू मुचेंग की ओर सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसा। मुचेंग, क्या तुम नहीं समझते? मेरा जाना बॉस का लक्ष्य है। अब इस क्लब के लिए मेरा कोई मूल्य नहीं है। मैं केवल एक पैसा डूब रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। आप एक पैसे का सिंक कैसे हो सकते हैं? आपकी ताकत किसी से नहीं हारती, सू मुचेंग ने कहा। यह सिर्फ ताकत का मुद्दा नहीं है। यह व्यवसाय है, ये कियू ने कहा। और मेरा कभी कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं रहा। आपके पास मूल्य होना चाहिए था। आपने इसे छोड़ना चुना। इस समय प्रबंधक ने ठंडे स्वर में हस्तक्षेप किया। ठीक है, यह मेरी पसंद है, ये कियू ने कहा। वर्तमान ग्लोरी प्रोफेशनल एलायंस फल फूल रहा था। प्रायोजक बाएं और दाएं आते थे। ग्लोरी में सेलिब्रिटी खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से विज्ञापनों या विज्ञापन के लिए मांगे गए थे। लेकिन भले ही ये कियू शीर्ष स्तरीय खिलाड़ी था, उसने सभी विज्ञापन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने साक्षात्कार या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से भी इनकार कर दिया। वो एक प्राचीन नेटिजन की तरह था, ध्यान से आभासी वास्तविकता में अपनी असली पहचान छुपा रहा था। इस बात से क्लब बेहद नाराज था। उनकी दृष्टि में वो उसके ठीक बगल में एक सोने का पहाड़ था। फिर भी वे लाभ की थोड़ी सी भी राशि नहीं निकाल सकते थे। वे केवल उसके साथ रहने में सक्षम थे क्योंकि उसकी ताकत अत्याचारी थी, जिससे क्लब को प्रसिद्धि और गौरव हासिल करने में मदद मिली। लेकिन जैसे जैसे उनकी उपलब्धियों में गिरावट आई, सब कुछ अब अतीत में हो गया। एलायंस के व्यावसायीकरण ने हमें जीवित रहने की अनुमति दी, लेकिन अब ये कियू आगे कुछ नहीं कह सका। वो यह भी नहीं जानता था कि यह विकास अच्छा था या बुरा। वर्तमान गठबंधन लालच से भरा हुआ था। प्रत्येक एलायंस बॉस का पहला विचार यह था कि लाभ कमाने के लिए टीम का शोषण कैसे किया जाए, गेमिंग के लिए प्यार और महिमा के लिए अथक संघर्ष करते हुए। ये कियू ने गठबंधन के शुरुआती दिनों की अपनी यादों को संजोया। लेकिन अब गठबंधन केवल लाभ के लिए प्रयासरत है। सू मुचेंग ने एक और शब्द नहीं कहा। वो इसी रास्ते पर ये कियू के साथ साथ चली थी। वो भी एक वयोवृद्ध थी जिन्होंने यह सब देखा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वो जानती थी कि ये कियू वास्तव में छोड़ना चाहती है, और उसे रोकना उसके लिए इसे और अधिक दर्दनाक बना देगा। चूंकि ये ऐसा है, कोई ज़रूरत नहीं है। सू मुचेंग को बीच में रोकते हुए ये कियू मुस्कुरा दी। वो जानता था कि वो क्या कहना चाहती है, और इसलिए उसने उससे कहा, चिंता मत करो। मैंने अभी तक पूरी उम्मीद नहीं खोई है। मैं वापस आऊंगा, बुरा नहीं। यह महत्वाकांक्षी ये कियू है जिसे मैं पहचानता हूँ। फिर पेनल्टी शुल्क के बारे में बात करते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो, चूंकि आप इतने सालों से हमारे साथ हैं और इतना योगदान दिया है, हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। यदि आप चाहते हैं जाने के लिए, तो आइए सब बैठकर अनुबंध रद्द करने के विवरण के बारे में बात करें। इसके बारे में कैसे? मुझे सीधे बताओ। शर्तें क्या हैं? ये कियू ने पूछा। शर्त सरल है। अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करें, प्रबंधक ने कहा। सेवानिवृत्ति? आप उस स्थिति को धक्का नहीं देना कहते हैं? सू मुचेंग गुस्से में था। ये कियू इस साल 25 साल की थी। प्रतिस्पर्धी खेलों में समर्थक खिलाड़ियों के लिए इस उम्र को पहले से ही पुराना माना जाता था, और इस उम्र में सेवानिवृत्त होना बिल्कुल भी अजीब नहीं था। लेकिन ये कियू ने पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। उत्कृष्ट युग प्रबंधक की सेवानिवृत्ति की शर्त स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ निर्देशित थी। निश्चित रूप से सेवानिवृत्त समर्थक खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थे, हालांकि वे वापस लौट सकते थे। ग्लोरी प्रोफेशनल एलायंस का एक नियम था जिसमें कहा गया था कि एक सेवानिवृत्त समर्थक खिलाड़ी पूरे 1 वर्ष के बाद ही वापस आ सकता है।
यह एक दिन सेवानिवृत्त होने वाले और अगले दिन लौटने वाले लोगों द्वारा खेले जाने वाले टीम स्विचिंग गेम को रोकने के लिए था। ये क्यू पहले से ही अपने करियर के अंतिम वर्ष में था। हर दिन कीमती था, लेकिन अब वे चाहते थे कि वो 1 साल बर्बाद करे। 1 वर्ष के बाद, भले ही वो फिर से लौटना चाहता हो, वो बूढ़ा होगा और अपने कौशल स्तर को बनाए रखने के लिए 1 वर्ष की तीव्र प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा। यहाँ तक अगर उनकी पूर्व प्रसिद्धि थी, तो यह बेहद अनिश्चित था कि एक टीम अभी भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार होगी। इसके अलावा, ये क्यू की घातक खामी थी। उसने व्यवसाय से संबंधित सभी गतिविधियों से इनकार कर दिया। यह एक अस्वीकार्य स्थिति की तरह लग रहा था, लेकिन ये क्यू ने बस अपना सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। क्या तुम पागल हो? सू मुचेंग ने कहा। मैंने इतने सालों तक इतनी मेहनत की है। 1 साल के आराम में क्या बुराई है? ये क्यू मुस्कुरा दी। क्या सोच रहे हो? सू मुचेंग को समझ नहीं आया। ज्यादा कुछ नहीं। ये क्यू ने अपना सिर घुमाया। प्रबंधक ने पहले ही दस्तावेज सौंप दिए थे। ये क्यू ने उन पर एक नज़र डाली और थोड़ा हंसा। उन्होंने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, ये क्यू ने कलम को कागज पर रख दिया और जल्दी से अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिया। अभी निकलने ही वाला है। ये क्यू ने इस जगह को अंतिम बार देखा, जहां उसने 7 साल बिताए थे। उसने कोई विनम्र विदाई नहीं कही और चुपचाप निकल जाने के लिए मुड़ गया। मैं तुम्हें विदा करूंगा। सू मुचेंग उसके पीछे चलने वाले एकमात्र व्यक्ति थे।